तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये था और तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें एक्स जैसे क्वाड्रेटिक है एक्स में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टी इधर ले आओगे, एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई। मतलब इसको अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टी बराबर जीरो कर दिया, ये एक्स में क्वाड्रेटिक आ गई। यहाँ से एक्स में रूट निकाल लो, कैसे, माइनस बी मतलब वन प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी, तो ये जाएगा फोर टी ओवर टू, ये आ जाएगा एक्स में। अब इसको दो बार डिफरेंशिएट अगर कर दोगे, ठीक है, तो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, एक्सलेशन हो जाएगा। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसी को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी टी बाई डी एक्स करा, टू एक्स प्लस वन आ गया, ठीक है। एक्सलेशन होता है हमारा डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, यही चीज़ की है। तो डी टी बाई डी एक्स निकाला पहले, उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, डी एक्स बाई डी टी आ गया हमारे पास, जो कि ये हमारी वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी को एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा से, ठीक है। इसको हमारे पास आ जाएगा माइनस का वन अपॉइंट टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर टू एक्स प्लस वन का दोबारा होगा चेन रूल, तो टू आ गया। तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। एक्सेलेशन हमारा ये होता है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डी वी बाई डी एक्स ये रहा, डी एक्स बाई डी टी, इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे वन अपॉन टू एक्स प्लस वन, ये हमारा एक्सेलेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है इनिशियल वेलोसिटी जीरो के साथ, वो 18 सेकंड में लगभग मान लो यहाँ पहुँचती है, और जो बॉल टू है उसको कुछ वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी वी दी हुई है, और वो 12 सेकंड में इसके पास पहुँचता है। मतलब दोनों बॉल यहाँ पे आपस में ये उसमें आ जाएंगी, मतलब सेम हाइट नीचे आ जाएंगी। इसका मतलब हमारा सेम डिस्टेंस हो गया है, ठीक है। ये की पॉइंट्स थे। इसी तरीके से कहानी बनाना सीखो क्वेश्चन में कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी एक की ज़ीरो दी है, एक की वी दी है, इसको 18 सेकंड लग रहे हैं, ये 6 सेकंड बाद ड्रॉप की गई है। जब ये 18 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँचा है और 6 सेकंड बाद उसको छोड़ा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है 12 सेकंड उसका टाइम पीरियड हो गया, और डिस्टेंस भी सेम है। तो ये कहानी थी इसकी। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बॉल वन के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, ऐसा हमने डिस्टेंस मान लिया इतना कि ये इतना नीचे आया है, हाफ ए टाइम का स्क्वायर, टाइम इसको 18 लगा, 18 का स्क्वायर कर दिया, ऐसा हमारे पास आ गया ये 162 ए की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है, अभी कर सकते हैं, अभी नहीं कर रहे क्योंकि उससे कैलकुलेशन जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फिर बॉल टू के लिए हमारे पास कुछ वेलोसिटी थी, हमें नहीं पता कितनी है, निकालनी है। अभी टाइम इसको 12 था, ठीक है। एस हमने वही लेकर रख लिया क्योंकि सेम डिस्टेंस है, इस एस की जगह हमने ये वाला डिस्टेंस रख लिया क्योंकि एस सेम है। वी इंटू 12 करा प्लस हाफ ए, और हमारे पास 12 का स्क्वायर, इसका टाइम पीरियड 12 था, 12 का स्क्वायर का 144, इसे डिवाइड करा 72। अब यहाँ 162 ए है, यहाँ पे 72 ए है, इसको जाके इधर माइनस कर दिया, इधर 12 वी है, यहाँ से वी निकल जाएगी, ए की जगह अपना ये 10 रख दोगे, तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10 सेकेंड्स लेता है एच बाई टू डिस्टेंस के लिए, जब इसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ छोड़ा जाए, तो ये कितना टाइम लेगा नीचे आने में, हमें ये फाइंड करना था। तो पहले तो एच बाई टू डिस्टेंस के लिए हम लगाते हैं, जस्ट यहाँ तक आया हमारा बॉल, यहाँ से एच बाई टू के लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, यू हमारा ज़ीरो है, तो हाफ जी 10 का स्क्वायर, टाइम 10 है, 10 सेकेंड से 10 का स्क्वायर कर दिया, एच बाई टू बराबर ये ज़ीरो हो गया, हाफ ए की जगह जी हमारा 10 दी हुई है वैल्यू गिवन है, और 10 का स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, एच की वैल्यू हमारी 1000 मीटर आ गई, ठीक है, 1000 मीटर हो गया। तो टोटल टाइम अब निकालते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन लगाएंगे, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एच हमारा 1000 है, यू हमारा अभी भी ज़ीरो ही रहेगा, हाफ ये 10 है, और टाइम का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हुआ, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में गया, 200 हो गया, फिर इधर स्क्वायर रूट लिया, ये वैल्यू आई, टाइम की वैल्यू हो गई 14.14, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, पहली बार में इसको जो देखता है वो फंसता ही फंसता है, क्योंकि वो ये नहीं सोच पाता कि कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब है, क्या रिलेशन निकला जाएगा। वो ये सोचने लग जाता है कि एफ का हमारा एस से क्या रिलेशन होगा, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये नहीं सोचना होता है। फोर्स का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट फोर्स मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
क्योंकि फोर्स को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, और जब ऐसे ये जब ये और ये अगर साथ में लिखा जाए तो इनका रिलेशन तो पता है ना, मैं एक्सेलरेशन और इसका क्या रिलेशन होता है, ठीक है, वही चीज़ है। तो S1 क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा S1 चला है डिस्टेंस और S2 चला है हमें वो बताना है 10 सेकेंड और 20 सेकेंड में। S1 क्या हो जाएगा, यू टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, ये मैंने बाद में देखा था, पहले मैं यू लेकर चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई थी इसमें। तो S1 हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 10 दी हुई है पहले 10 सेकेंड के लिए, तो S1 यहाँ से निकल गया 50 ए, ठीक है। अब S2 निकालेंगे तो वही निकालेंगे, हाफ ये हटाओ, हाफ ए 20 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 200। अब ये 50 है, ये 200 है, साफ साफ पता चल गया ना, ये 4S1 है। इसमें तुम सिर्फ इधर फंसे हो कि कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब है। कांस्टेंट फोर्स का सिर्फ ये मतलब है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ए की वैल्यू तुम्हारी फिक्स है, और ए की वैल्यू अगर फिक्स है तो तुम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लिक अगर होता ये कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज़ होती हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाता। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर तुम्हें कोई ये बता दे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तुम कर लोगे, बस इतना ही था इसमें, और कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इधर भी है कि नहीं, नहीं है, ये क्वेश्चन था, हमें इसमें चेक करना है ये कि कौन सा इसमें एक्सेलरेशन है। तो सबसे मेन बात, अगर एक्स और टी में कोई भी इक्वेशन हमें दी हुई है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो टी के प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, ठीक है। और कह सकते हो कि क्वाड्रेटिक होता है टी में। अब इसको ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं, ऐसे तो कोई तरीका नहीं है। तो पहली इक्वेशन हमारी ये थी, अब टी को स्क्वायर में लाना है, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे पहले हम, या स्क्वायर मैथमेटिकल डिवाइड कर दिया 20 बीटा से, एक्स हमारा अलग कर लिया हमने, तो एक्स और टी, एक्स मतलब एस, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो एस मतलब कि एक्स और टी ये हमारा इस रिलेशन में होता है। अब इस रिलेशन में लाने के लिए एक्स को हमने सेपरेट करा, अल्फा बाय बीटा टी करा, अब ये टी के देखो लीनियर में आ गया, एक्स और टी, कोई यहाँ पे प्रोपोर्शनल नहीं है कुछ भी। सेकंड ऑप्शन ये था, इसको भी हमने सेपरेट किया, ये भी लीनियर आ गया। इसमें हमने सेपरेट किया एक्स और टी को, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन चला गया। इसमें स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर हटाने इसके लिए हमने स्क्वायरिंग की, टी स्क्वायर ये आ गया, फिर टी स्क्वायर को अलग कर लिया, अब ये में दिख रहा है एक्स और टी स्क्वायर हमारा ये आ गया। और चेक करने के लिए हमने एक्स को अलग किया, एक्स बराबर माइनस बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। जो हमारी इक्वेशन होती है वो ये होती है, एस बराबर एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें एस नॉट की वैल्यू 0 होती है, तब हमारी ये इक्वेशन निकलती है, वरना ये इक्वेशन होती है हमारी। तो इसमें यू तो हमारा 0 है क्योंकि हमारे टी की कोई टर्म नहीं दिख रही, ठीक है। इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन हमारे निकाली है इसमें कोई भी टी की टर्म नहीं, सिर्फ टी स्क्वायर की टर्म है। अगर टी की टर्म होती तो उसके साथ जो भी वैल्यू होती वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती। अब यहाँ पे कोई भी टी की टर्म नहीं दिख रही है हमें, सिर्फ टी स्क्वायर है और कांस्टेंट है, यानी कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है वो 0 हो गई अपने आप, ये रही, ठीक है। और टी स्क्वायर के साथ जो अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ है हाफ ए, मतलब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हाफ ए के बराबर होगी, ठीक है। ये था, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन चेक करना था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, सोचने वाला था ये क्वेश्चन। वैसे सारे ही ठीक थे, लेकिन ज़्यादातर तुम जहाँ फंसे वो यही है कि हाइट वाले क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत आ रही है, तो ये देखना एक बार। तो क्वेश्चन ये था कि यहाँ से एक बॉल ड्रॉप की गई है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी 0 है। यहाँ से जो लास्ट का 1 सेकेंड है उसमें 5/9 ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5/9, और बाकी में क्या करेगा, 4/9 करेगा। हालांकि 4/9 की हमने ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने बस लिख दिया, 5/9 लास्ट सेकंड में कवर कर रहा है। तो टोटल टाइम अगर हम टी मान लें तो ये t-1 हो गया और ये 1 सेकेंड हो गया, ठीक। तो s ऑफ t-1 मतलब कि इतना, ये जो डिस्टेंस है t-1 सेकेंड में कितना कवर करेगा, यू की वैल्यू 0 है तो हाफ g टाइम का स्क्वायर हो गया t-1 का। सिर्फ हमें इतने का निकालना है, पहले ये नहीं देखना, सिर्फ इतने का निकालना। उसके बाद टोटल निकालेंगे, हाफ जी टी का स्क्वायर नॉर्मल हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ गया,
हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। हम अब टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, वही करा है। इसमें से ये वाला माइनस कर दिया, एस टी में से एस टी माइनस वन माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन का होल स्क्वायर। ये हाफ जी मैंने कॉमन ले लिया, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन का होल स्क्वायर हो। उसके बाद एस टी माइनस वन, ये क्या है, ये 5/9 दे रखा है। एस टी क्या है, एस टी है ये वाला डिस्टेंस, और एस टी माइनस वन क्या है, ये वाला डिस्टेंस। जब इसमें से ये माइनस करेंगे, ये बचा, और ये हमें दिया हुआ है 5/9h, इसकी जगह हमने 5/9h रख लिया। और h की वैल्यू क्या है, h का मतलब होगा पूरा h, ये पूरा h मतलब कि एस टी। ठीक है, ये पूरा h कैसे निकलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर से निकलेगा, पूरा नीचे जब तक आएगा। इस h की जगह हाफ जी टी स्क्वायर रख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे तो ये चल ही रहा है। जब हम इसको स्क्वायर करके ओपन करेंगे तो ये बचेगा 5/9, एच की जगह आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी से हाफ जी कट गया, यहाँ बचा 2t माइनस वन। अब 5/9 टी स्क्वायर बचा, इधर 2t माइनस वन बचा, ये हमने 9 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करा, ये दो वैल्यू आई, एक t की वैल्यू आई 3/5 और एक वैल्यू आई 3/5 रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जब यहीं 1 सेकेंड लग रहा है तो टोटल टाइम था ये, तो टी तो यहाँ से यहाँ तक है। जब इतना टाइम ही हमारा, जब ये वाला टाइम ही 1 सेकेंड है, तो ये 3/5 तो हो ही नहीं सकता, 3/5 तो 1 से भी छोटा हो गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट, और 3 सेकेंड हो जाएगी एक्सेप्ट। तो हमारा ये वाला जो टाइम है, टोटल टाइम, वो 3 सेकेंड हो जाएगा। अब दिक्कत मुझे जो अभी तक लगी, तुम्हें इसी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, और इसके 3-4 वेरिएशन के क्वेश्चन तुमने भेजे मुझे, जो मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस में एक तो इनिशियल वेलोसिटी का बहुत बड़ा रोल है कि वो हमें क्या दी हुई है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में 0 दी होती है, उस चीज़ को पकड़ना है। हमेशा यही वाली इक्वेशन यूज होगी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन आ गए ना हाइट वाले, ये क्वेश्चन यूज होगी ही होगी, मोस्टली होता है ऐसा। ठीक है, और यूज अगर 0 दे दें तो ये डायरेक्ट 0। ठीक है, s बराबर डायरेक्ट हमारा हाफ यू टी स्क्वायर बन जाता है, सॉरी हाफ ए टी स्क्वायर बन जाता है। ये वाली इक्वेशन का एक ध्यान रखना है। दूसरी बात, ब्रेक करना सीखो। जैसे पहले हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो हमने इस डिस्टेंस को निकाल के इस डिस्टेंस को माइनस कर दिया उसमें से, तो हमें ये मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक करना है। और ये क्वेश्चन तो ऑप्शन चेकिंग का था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी वही हाइट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार, ये तो हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, ये तो ईजी सा ही है। बाकी ये क्वेश्चन वही है, एक्सेलरेशन वाली चीज़ अगर तुम्हें पता होती तो तुम कर लेती, बस ये एक प्रॉब्लम थी जो तुम्हें फोर्स से कंफ्यूज कर दिया जिसने। बाकी ये क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शुरू में एकदम से क्लिक नहीं होता, पहली बार में क्रैक करना मुश्किल होता है। ये वाला क्वेश्चन मैं कहूँगा ये होने वाला क्वेश्चन है। इसमें डेटा बहुत था पहचानने के लिए, कि पहली बोल की U0 है, दूसरी बोल की UV है, इसको टाइम 18 लगाया, ये 6 सेकंड बाद चला है तो इसको 12 लगा होगा, डिस्टेंस सेम है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। ये डेटा अगर तुम निकाल लोगे तो तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। पहले इस डेटा पर फोकस करना है, क्वेश्चन को बाद में सोचेंगे कि कैसे सॉल्व करें, पहले इस डेटा को निकालना है कि इसमें क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, और इस तरीके से करो भाई, क्वेश्चन को ये ज़रूर बनाना है। तो तुम छोटा छोटा लिखती हो ना, उससे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा था कि फिजिक्स में मत करो ये काम, खासकर जब तुम मैकेनिक्स कर रहे हो तब तो बिल्कुल मत करो। वहाँ तो बहुत ज़रूरी है कि तुम एक एक चीज़ अच्छे से बनाओ, इससे बहुत क्लैरिटी मिलती है। जैसे पूरा मैंने ड्रॉ किया है ना ये जितने भी क्वेश्चंस में, उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है, ये ज़रूर करो। तुम्हें इससे पता चलेगा कि टोटल डिस्टेंस h है, h डिस्टेंस नीचे आ रहा है, बॉल 1 यहाँ है, बॉल 2 यहाँ है, इसको 6 सेकंड बाद छोड़ा गया है। ये सारा डेटा लिखो तभी पता चलेगा। सारी चीज़ें याद करने के में यूज़ मत करो ब्रेन को अपना। ब्रेन होता है सोचने के लिए। जो चीज़ें भी तुम्हें दिख रही हैं क्वेश्चन में गिवन है, वो सारी लिख लो एक बार। उसको याद मत करने में बिजी करो ब्रेन को अपने, कि ये था ये था ये था। उस चीज़ को लिख लो। ब्रेन को सिर्फ यूज़ करो सोचने में कि कैसे करना है। जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लो पहले, ताकि तुम्हारे वो सामने रहे एक पेज पे। यहाँ सॉल्व कर रहे हो, यहाँ देख रहे हो, यहाँ सॉल्व कर रहे हो, यहाँ देख रहे हो, तुरंत होता है इस चीज़ से। बॉल 1 के लिए निकाला, बॉल 2 के लिए निकाला, डिस्टेंस हमारा सेम था, डिस्टेंस को बराबर कर दिया, वेलोसिटी आ गई। सिंपल क्वेश्चन है।
ठीक है, इसी तरीके से करना है, यही है ना, बस यही है। बाकी कॉन्सेप्ट पकड़ो, ठीक है। टीचर से अभी जब पूछने जाओ ना क्वेश्चन, सॉल्व मत करवाया करो पूरा पूरा, उनसे सिर्फ ये पूछा करो सर आप अप्रोच बताओ मुझे, बाद में मैं खुद ट्राई करके आऊँगी और फिर नहीं हुआ तो आगे पूछूंगी, ठीक है। अगर तुम मुझसे सिर्फ अप्रोच पूछो इस क्वेश्चन में कि क्या करना है, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। बॉल 1 के लिए U0 है, टाइम 18 सेकेंड है। सेकेंड बॉल के लिए कुछ इनिशियल वेलोसिटी से छोड़ा गया है, मतलब कुछ वेलोसिटी है। दूसरी चीज़ 6 सेकेंड बाद छोड़ा गया है और ये आपस में मिल जाएंगे यहाँ पे जाके, मतलब 18 सेकेंड बाद मिलेंगे, क्योंकि ये तो 18 सेकेंड तक ही जाएगी। 18 सेकेंड बाद मिलेंगे और उसको 6 सेकेंड बाद छोड़ा गया, यानी कि इसका टाइम हो गया 12, और इसमें सेम होगा डिस्टेंस हमारा, ठीक है। दूसरी चीज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये भी यहाँ लिख लो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इसका मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ कर सकते हैं। कौन सी करेंगे? जिसमें डिस्टेंस और एक्सेलरेशन दोनों आए, ठीक है। वेलोसिटी का हमें कोई काम नहीं है, इसलिए हम v² बराबर u² प्लस 2as का यूज़ नहीं करेंगे। वेलोसिटी है क्योंकि हमें फाइंड ही नहीं करनी, सॉरी वेलोसिटी तो फाइंड ही करनी है, हाँ वो भी लगा सकते हैं फिर तो उसमें हम, उससे आई थिंक और ईजी हो जाएगा, क्योंकि u0 है, v² बराबर 2as, ये डायरेक्ट हो जाएगा। तुम ये करके देखना, अच्छा ठीक है, इससे करके देखना, इससे निकलता है कि नहीं निकलता आंसर, आ जाएगा इससे भी, क्योंकि वही चीज़ है एक्सेलरेशन वेलोसिटी और ये, तो इससे भी आ जाएगा, इससे तुम करके देखना, बल्कि ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये तुम देख लेना, पर इसमें टाइम तुम्हें नहीं दिया, टाइम में शायद दिक्कत आएगी, फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, ट्राई कर सकती हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगाई, इसकी कुछ वैल्यू आएगी एस की, वही एस की वैल्यू इसकी भी आने वाली है, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, आंसर आ गया। तो सर से बस यही पूछा करो कि सर अप्रोच क्या है, किस तरह से करूँ, वो तुम्हें अप्रोच देंगे, उसको लिख लो शॉर्ट में, वैसे वैसे सॉल्व करो, वो डेटा फाइंड करो, और अगर तब भी ना हो तब पूछो सर से कि सर आप करके दिखा दो अब एक बार। जैसे मैं भी अपना पढ़ रहा हूँ, कोई भी कोडिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है, नया क्वेश्चन है, पहले मैं उसको खुद ट्राई करता हूँ जाके, होता है तो ठीक, नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर मैं उसका अप्रोच देखता हूँ, अप्रोच देखने के बाद फिर ट्राई करता हूँ, तब भी नहीं हुआ तब मैं सॉल्यूशन देखता हूँ। यही करना है, पहले कोई भी क्वेश्चन आए खुद से ट्राई करो, ना हो टीचर के पास जाओ, अप्रोच लो, फिर ट्राई करो, अप्रोच लेने के बाद भी ना हो उसके बाद सॉल्यूशन पे जाओ। 3 बार में करना है उस क्वेश्चन को, पहले खुद से, फिर अप्रोच लेके, और फिर सॉल्यूशन से। करना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है, बस नई चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी। अब ये चीज़ें करो आराम से, और कोई दिक्कत है तो बता देना।